नमस्कार, आपका मेरे इस लाइव समाधान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मेरे इस वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छी जानकारी दी जाएगी। मैं आपको एक वास्तु संबंधी और कुंडली के द्वारा जीवन में आने वाली बहुत बड़ी गहन समस्या का एक समाधान प्रैक्टिकली आजमाया हुआ अनुभव के द्वारा बताने जा रहा हूं। आप सबसे मेरा ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि किसी का भला हो सके और किसी का जीवन बच सके। मेरे इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि अक्सर देखा जाता है कि पति पत्नी के लड़ाई झगड़े होते हैं, तलाक तक होने की नौबत आ जाती है। 40 वर्ष की आयु से कम उम्र में अक्सर ऐसा देखा जाता है। तो मैं बताने जा रहा हूं जिनका भी घर मकान 4 दीवारी होती है, 4 कोने होते हैं मकान के, पूर्व दिशा जो सूर्य उदय होता है उसको कहा जाता है, पश्चिम दिशा जिधर सूर्य अस्त होता है उसे कहा जाता है, और दक्षिण दिशा मकान के इस तरफ आती है और उत्तर दिशा इस तरफ होती है। अब मैं बताने जा रहा हूं मकान के 4 कोने। उत्तर और पूर्व के मध्य में जो कोना होता है इसे ईशान कोण कहते हैं, और पूर्व और दक्षिण के मध्य वाले कोने को अग्नि कोण कहा जाता है, और पश्चिम और दक्षिण के बीच वाले कोने को नैऋत्य कोण कहा जाता है, और उत्तर और पश्चिम के मध्य के कोने को वायव्य कोण कहा जाता है। अब मेरा एक प्रैक्टिकली आजमाया हुआ अनुभव बताने जा रहा हूं जिसमें नैऋत्य कोण मकान का उसमें जो भी संतान 0 से लेके 40 वर्ष की आयु पर्यंत अगर रहती है तो उनके जीवन में अनेक बाधाएं और समस्याएं देखने को मिलती हैं। जो मैंने मेरे प्रैक्टिकली देखा और उसका अनुभव लिया है वो मैं आपके सामने आज शेयर करने जा रहा हूं। मेरा ये कहना है कि 0 से लेकर 40 वर्ष की आयु तक अगर कोई बच्चा है, अगर आपके मकान के इस कोने में रहता है, सोता बैठता उठता शिक्षा ग्रहण करता है, तो उसके हर कार्य में बाधा आएगी, जीवन में हर प्रकार की उसको समस्या रहेगी, और आगे जब वो बड़ा होगा, संबंध के लायक हो जाएगा, तो उसके संबंध में बहुत अड़चन आएगी, शादी होने में दिक्कत आएगी, नौकरी में व्यवधान उत्पन्न होगा। अगर किसी की शादी भी हो जाती है और शादी होने के बाद अगर वो नवयुवक दंपति अगर मकान के नैऋत्य कोण का जो रूम बना हुआ है उसको अपनाते हैं तो उनके क्या क्या समस्याएं दिक्कत आती है जीवन में वो मैं बताता हूं, उसे आप समझना। और अगर आपके भी परिवार में, घर में, मकान में, रिश्तेदारी में अगर ऐसा कोई संकट हो तो आप मेरे इस वीडियो को उनको शेयर करना, आप उनको शेयर करना इस बात को और बताना ताकि उनका भला हो सके और वो अपने इस संकट में जीवन से उभर सके। नैऋत्य कोण विवाह के बाद अगर कोई रहता है
तो उनके संतान संबंधी समस्या और ग्रह क्लेश, पति पत्नी में झगड़ा, यहां तक कि तलाक तक की नौबत आ सकती है और एक दूसरे बिछुड़ सकते हैं। इसलिए उस नैऋत्य कोण के रूम में आपको नहीं रहना चाहिए, नहीं सोना बैठना चाहिए और नहीं आपका बेडरूम होना चाहिए। हाँ, अगर एक शर्त रहती है इसमें, अगर आपके परिवार का अगर कोई मुखिया आपसे बड़ा है और वो आपके घर में रह रहा है और वो कहीं दूसरी दिशा में है, अगर आप उस दिशा में हो तो आपके बीच में भी संबंध में मनमुटाव हो सकता है। अगर आपके घर में अगर कोई परिवार का मुखिया है तो उनको वहां शिफ्ट करें और आप कहीं मकान में दूसरी जगह चयन करके अपना रूम स्थान बनाएं। और एक मैं बात ये बताने जा रहा हूं कि आपका मकान 2 मंजिल 3 मंजिल अगर बना हुआ है, अगर परिवार में छोटे नीचे रहते हैं, बड़े नीचे रहते हैं और छोटे ऊपर रहते हैं, उस घर में भी क्लेश का माहौल बना रहता है। इसलिए मैं बताने जा रहा हूं कि छोटू को स्थान सदा नीचे होना चाहिए और बड़ू का ऊपर। इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मकान के नैऋत्य कोण में अगर जो भी बालक रहता है 40 वर्ष से कम आयु का, तो उसके संतान, शिक्षा, नौकरी, व्यापार और लास्ट तय पति पत्नी में तलाक तक की नौबत भी आ सकती है। और मैं एक बात और बताने जा रहा हूं, अगर फिर भी अगर कोई इशू नहीं है, अगर वहां रहने वाले अगर उसके जन्म कुंडली में अगर मंगल ग्रह नीच का पड़ा हुआ है और मांगलिक कुंडली अगर दोनों दाम्पत्यों की है, चाहे एक की है और एक की नहीं है, फिर भी ये समस्या वो तुरंत रिजल्ट देगी और तलाक करवा देगी और दो विवाह योग बना देगी। ऐसा अक्सर कुंडलियों में मैंने देखा है प्रैक्टिकली, और लोगों के घर जाकर भी मैंने ऐसा अनुभव किया है। जिन जिन घरों में अगर 40 साल से कम आयु के नैऋत्य कोण में सोते बैठते परिवार हैं, उनके